हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल एक क्लास 11 का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल्स अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल्स क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल्स में आप लोग जो इक्वेशंस यूज करने वाले हो वो इक्वेशंस, यही तीन इक्वेशंस यूज होंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपन ने पहले ड्राइव की थी, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इस बेसिक इक्वेशन होती हैं। इन बेसिक इक्वेशन को अपन यूज कैसे करते हैं? जब भी अपन, जैसे अभी तक अपन ने क्या सीखा है कि इन बेसिक इक्वेशंस को अपन किसी भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में यूज करते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है अपन का फ्रॉम ए टू बी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये ए से बी तक डिस्प्लेस हो रही है, मतलब यहाँ से ए से बी तक मूव कर रही है। इसमें इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और बी, यहाँ पर वी इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इसके केस में अपन अप्लाई करते हैं इन तीन इक्वेशंस को। तो मैं इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ। दिस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी इज द टाइम टेकन फ्रॉम टी इज द टाइम टेकन फॉर ए पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ये होता है b square minus u square is equal to 2ax एंड v is equal to u plus 80। ये आपकी तीन इक्वेशंस होती हैं। इन्हीं तीन इक्वेशंस के बेस पे आप मेजर प्रॉब्लम्स या फिर प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स हो या फिर अपवर्ड वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है, उस सभी के लिए अपन यही इक्वेशन यूज करके सॉल्व करते हैं। हाँ, अभी मैं क्या बता रहा था कि ये एक्चुअली जो इक्वेशंस होती है हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में यूज करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब आप इसको प्रोजेक्टाइल्स और ये जो दूसरे जो मोशंस पढ़ेंगे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का मोशन पढ़ोगे, तो उसमें आप इसमें क्या करोगे कि इस इन इक्वेशंस को आप टू डायमेंशन में यूज करो। मतलब कि जैसे कि अगर हम, जैसे एक डायरेक्शन है एक्स, इस एक्स डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं अपन वेलोसिटी इन इक्वेशंस को, सिमिलरली अपन वाई डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं सेम इक्वेशंस को। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम एक्स डायरेक्शन, जब वाई डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं इक्वेशंस को, तो हमारा करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम तो सेम ही रहता है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो करस्पॉन्डिंग एक्सेस में होना चाहिए, मतलब वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। बस इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टाइप की प्रॉब्लम देख लेते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन प्रॉब्लम्स। अब इसमें क्या होता है कि वर्टिकल प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट में आप ये देखोगे कि कभी कभी प्रॉब्लम्स में जो यूजुअली जेई में या फिर सीबीएसई में पूछी जाती है, उसमें आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कि आप एक अपना एक रेफरेंस सिस्टम बनाओ। मतलब कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन करो और एक अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डिफाइन करो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ऑल वेलोसिटीज टेकन इन दिस पॉजिटिव डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, या फिर एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन द एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव और वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो क्योंकि ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में गड़बड़ी हो जाती है अगर आप सही साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। इसको साइन कन्वेंशन भी बोल सकते हो आप। जैसे सपोज मैंने एक पार्टिकल को यहाँ पर से प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से, और सपोज ये यहाँ पर इस एच हाइट तक जाता है, इस एच हाइट तक जाता है और इसको यहाँ ए से लेके बी तक पहुंचने में, मैक्स हाइट तक पहुंचने में टाइम टी लगता है। तो हम यूजिंग दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कैसे कैसे इन चीजों को निकालते हैं, कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं, ये देखेंगे। और फिर जब आप ये सीख जाओगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सीख जाओगे। तो ए से बी तक अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं। अब देखिए, जब बी पर पहुंचा है पार्टिकल, तो इसका मतलब बी पर यहाँ पर आके रुक गया है और फिर ये दोबारा लौट के नीचे आ रहा है। इसका मतलब बी पर जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, तभी तो यहाँ पर रुक गया। तो इसका मतलब
अगर हम इक्वेशन नंबर 3 लगाएंगे तो इसमें v इज इक्वल टू 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, u वाज u, एक्सेलेरेशन क्या है। अब यहाँ पर जब भी हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ए से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, तो उसके ऊपर एक ही एक्सेलेरेशन लग रहा होता है, वो होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलेरेशन, अब ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव डिफाइन किया हुआ है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया हमारा -g। और सपोज ए से बी तक जाने में तो टाइम t लगा है, तो दिस इज टाइम t। तो इसका मतलब टाइम ए बी, दिस टाइम ए बी इज इक्वल टू u अपॉन g। तो हमने थर्ड इक्वेशन को यूज करके जो टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी हमने निकाल लिया। सिमिलरली बी से ए देखते हैं, बी से ए जब पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, अब ये जो v इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई u एट b, इनिशियल वेलोसिटी बन गई। और यहाँ पर ये वेलोसिटी हमें पता नहीं है यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी, तो हम इस वेलोसिटी को निकालने के लिए, इस v एट a निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इक्वेशन 3 लगाते हैं। तो v a क्योंकि नीचे डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं अपन, नेगेटिव। और u भी नीचे डायरेक्शन में है, मतलब u तो आप कुछ भी ले सकते हो कि 0 वेलोसिटी है, तो दिस इज 0। और g नीचे डायरेक्शन में है, जो कि हमने नेगेटिव लिया था, -g इंटू टी बी ए। तो इसका मतलब टी बी ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन जी, जो वेलोसिटी उसकी बी से लेके ए तक आने में, ए पर जो उसकी वेलोसिटी है बी ए, वो अपॉन जी। अब निकालते हैं। अब पर एक और चीज इसमें है कि हम बाई सिमेट्री ये देख सकते हैं, क्योंकि बाई सिमेट्री क्या है इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वी ए और यू इक्वल हो जाते हैं। अब एक और चीज करते हैं, पहले एच मैक्स एच देखते हैं कि एच कैसे निकालेंगे। फॉर ए से बी तक के मोशन में एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में 0 फाइनल वेलोसिटी 0 फॉर ए टू बी मोशन, यू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी इज नीचे के डायरेक्शन में माइनस जी इंटू एच। एच क्योंकि ए से बी तक जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा इसलिए। तो इसका मतलब एच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये है आपकी एच। अब आते हैं अपन दूसरे केस में, बी से ए के केस में। बी से ए के केस में जो आप यूज करोगे, तो वी स्क्वायर वी ए स्क्वायर नीचे डायरेक्शन में हमने नेगेटिव लिया है, इसको नेगेटिव वी ए स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू इज 0 बी से ए के मोशन में, इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच। एक्चुअली में मुझे, क्योंकि मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, तो एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव, जी नीचे के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है, और एच क्योंकि बी से एक मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम एच डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे माइनस एच। तो इसका मतलब वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अभी यहाँ पर ये देखिए कि h इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन 2g आया है। अगर अपन इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर अपॉन 2g। तो इससे अपन को ये पता चलता है कि u वी ए मस्ट बी इक्वल टू u। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी इस पॉइंट पर, जब नीचे दोबारा लौट के आएगा, तो वी ए विल बी इक्वल टू सेम एज u। ये हमने इक्वेशंस को लगा के कुछ इन्फरेंस निकाल ली, टाइम निकाल लिया, एच निकाल लिया, बस। तो इस तरीके से अपन ये इक्वेशंस यूज करते हैं। अगर आपको ये एक्स
इक्वेशन 1 को यूज करके टाइम निकालना है तो आप वो भी कर सकते हो। इक्वेशन ए बी के केस में अगर अपन इक्वेशन 1 यूज करते हैं तो h इज इक्वल टू यू जीरो है, अच्छा यू है, u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये सेम आंसर देगी वैल्यू भी, जो हमारे पास जो भी वैल्यू, जो टाइम की जो वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी, यू बाई जी। अगर आप इसमें डाल के देखोगे तो आपके पास यू ही एच ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम की वैल्यू अगर मैं यू बाई जी डालता हूँ तो ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, विच इज यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन टू जी। सेम ही वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि हमारे सारी चीजें अपने निकाल ली हैं तो इसका मतलब मैथ इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपन वर्टिकल मोशन में अपन इस इन चीजों को यूज करते हैं, मतलब इस इन तीन इक्वेशंस को यूज करते हैं। और ये वर्टिकल प्रोजेक्शन मैंने बताया था आपको। अब वर्टिकल प्रोजेक्शन में के हिसाब से अगर आप चाहो तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसको देख लेते हैं, इसको वर्ट कैसे सॉल्व करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 40 मीटर हाई। ये 40 मीटर हाई टावर है विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यहाँ से इस अभी इसका मोशन क्या होगा, इसका g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नीचे की तरफ, हमेशा नीचे ही होता है। अब यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, ये यहाँ पर पहुंचेगा, जो कि इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर उसके बाद ये लौट के आएगा। अब हमें इसका टाइम निकालना है कि जब ये ए से लेके बी तक पहुंच जाता है। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट अपना एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन लगाते हैं। उसमें आप क्या करोगे, क्योंकि हमें ये हाइट डिस्प्लेसमेंट इसका, अब जब ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव ले लो। मैंने कन्वीनियंस के लिए ही लिया है ये बस। तो हमारा ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 मीटर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस 40 मीटर। सपोज ए से बी तक जो पूरा टाइम लगा है उसको, वो सपोज टाइम ए बी है पूरा टाइम, और एक्सेलेरेशन हमें पता है। तो हम यूज कर लेते हैं अपनी इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास प्लस 40 है, यू ऊपर के डायरेक्शन में जो हमने नेगेटिव लिया है माइनस 10 इंटू टी ए बी प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन नीचे के डायरेक्शन में जो कि पॉजिटिव है, तो जी इंटू टी ए बी होल स्क्वायर। तो 40 इज इक्वल टू -10t प्लस 5, g is 10, 10/2 is 5, tab square। तो 5 tab square minus 10t minus 40, this is tab square minus 2t minus 8, this is tab square minus 4t plus 2t minus 8 equal to 0। तो tab into tab minus 4 प्लस 2 इंटू टी ए बी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो टी ए बी इज इक्वल टू, दो वैल्यूज आती है अपन की, एक तो -2 और टी ए बी इज इक्वल टू +4। -2 कभी भी टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये दिस इज रॉन्ग। तो टी ए बी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। मतलब ए से बी तक जाने में उसको 4 सेकेंड लगेगा। तो इस तरीके से अपन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, ये तीन इक्वेशंस अपन उसको यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इन वर्टिकल प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन वाला।
ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर जो भी मैं नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस में डालता हूँ वो आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आ चुका है, और उसको देख के आप कॉन्सेप्ट तुरंत सीख लो और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। ओके, थैंक यू।